देखिए बच्चे, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, तो वो एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट, आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा टाइप मेरा अभी डिफरेंट चल रहा है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में मैंने 4 सॉल्ट आपको नाम दिया है, याद होगा। हेलो, हाँ, कौन है? तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्लियर? क्या ब्लर आ रहा है? सबको ब्लर दिख रहा है क्या जी? हेलो, चार्ज करो बाबू, कौन बोल रहे हो? चार्ज करो जरा। और बच्चे कुछ बताइए, कोई और ऐसा कंप्लेन आ रहा है? ब्लड दिख रहा है? अब देखो, तुम ही देख लो भाई, सब कह रहे हैं कि एकदम क्लियर है, कोई कह रहा है क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, एक बार तुम देख लो ना जरा सा, डिस्कनेक्ट कर कर। ठीक है, तो मेरी बात पे आप गौर कीजिए। मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो लिखा हूँ, हाँ, निवेश प्रज्ञा भी लिख रही है, क्लियर है सर। और मेरा नियम जान रहे हो ना कि जो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देगा, ऑफलाइन क्लास में मैं उससे सवाल करूंगा। ठीक, तो रेडी रहिएगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो मैं बता रहा हूं, उस पर गौर कीजिए। एक हमारा है नॉर्मल सॉल्ट, हाँ। एक है हमारा नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट में मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें कोई तरह का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ना हो और ना ही हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो। इस टॉपिक को जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट बोल रहे हैं, उससे थोड़ा सा जरा आप अभी हटिएगा। जैसे मेरा कहना है कि आप चेक करते हैं, जैसे मान लिया लिखा होगा अमोनियम क्लोराइड, तो आप देखते हैं कि वो किससे बना हुआ है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड से बना हुआ है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग हुआ और एसिडिक पार्ट वीक हुआ, तो उसे हम लोग एसिडिक सॉल्ट बोल देते हैं। यही ना है कॉन्सेप्ट? बोलो, यही कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अभी आप पिछले केमिस्ट्री का भी टॉपिक देखिएगा मेरा, और इस बार का भी देखिएगा। कंपेरेबल कुछ डिफरेंट आइडिया लेकर मैं बता रहा हूं, और हड़बड़ाइएगा नहीं। जो आप जनरल सुनते हैं वो मैं आपको टॉपिक ले चलूंगा पीएच स्केल में। पीएच ऑफ सॉल्ट, जो आप जिस हिसाब से एसिडिक बोलते हैं या बेसिक बोलते हैं, वो मैं टॉपिक लूंगा पीएच ऑफ सॉल्ट। और टाइप्स ऑफ सॉल्ट जब मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा यहां पर डिफरेंट आइडिया आपको मिलेगा। पहले तो नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट की मैं बात करूं अगर, तो वहां मैंने बताया आपको कि ना उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा और ना उसमें क्या होगा? रिप्लेसेबल, बोलो,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। जैसे आप नाम लेते हैं नॉर्मल सॉल्ट में Na2SO4, Na2SO4, इसमें ना आपको H दिख रहा है और ना आपको OH दिख रहा है, इसलिए ये कंसीडर होगा नॉर्मल सॉल्ट में। गौर कीजिए, मैं एसिडिक सॉल्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं एसिड सॉल्ट बोल रहा हूं। अगला टाइप, ये पिछले वीडियो में भी है आपको, एसिड सॉल्ट। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो तो वो कहलाएगा एसिड सॉल्ट। जैसे मैंने पिछले बार आपको एग्जांपल दिया था NaHSO4, यहां क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ओके, सवाल उठता है कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहां से लेना होगा हमको, ये कट रहा है ना। हाँ, अब नहीं कटेगा, मैं यहां पर आ गया, यहां से लेकर और यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि एसिड सॉल्ट जब मैं बात कर रहा हूं, उसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं NaHSO4। क्यों लिया? क्योंकि मैं यहां देख रहा हूं कि इसमें हाइड्रोजन एटम है जो रिप्लेस हो सकता है। दूसरी बात कि एसिड सॉल्ट आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये अभी भी, साल्ट एक्चुअली क्या होता है, साल्ट मीन्स न्यूट्रल, नहीं होता है, ये अभी भी न्यूट्रल नहीं है। ओके, अभी भी ये रिएक्ट करेगा बेस से, तब जाके ये साल्ट बनेगा। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए इस बात को। वो नहीं लेके मैं चल रहा हूं कि एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा वीक बेस है तो वो एसिडिक सॉल्ट हो गया। एक वीक एसिड है, दूसरा कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक, वो नहीं मैं बोल रहा हूं जी। और आपको ये बात तब पूरा एग्जैक्ट लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूं कुछ डिफरेंट लेकर, जब मैं पीएच और सॉल्ट पढ़ाऊंगा। कुछ चीज ऐसा होता है कि पॉपुलर हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे ये तो मैं गलत जान रहा। ठीक है, यहां ये हाइड्रोजन एटम के कारण इसको एसिड सॉल्ट इसलिए कहा जा रहा है कि हम लोग जानते हैं कि साल्ट मीन्स न्यूट्रल, बट till now it has acidic property. It will further react with base, then it will get neutralized. जो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, याद होगा, है ना। जैसे समझाता हूं मैंने क्या किया, बेस को रिएक्ट करवाया, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स, क्या गिव्स भाई, क्या गिव्स, NaHSO4 प्लस H2O। तो ठीक है, ये बेस हुआ, ये एसिड हुआ, हम जान रहे हैं कि ये साल्ट होगा। साल्ट मीन्स फिर क्या, साल्ट मीन्स तो न्यूट्रल, लेकिन नहीं, अभी भी ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। ओके,
जानते हो तब पता चलेगा कि जब आप एसिडिक सॉल्ट वाला जो बात करते हैं ना, उसको आप रिएक्शन फर्दर नहीं दिखा पाइएगा। जो आप अभी तक जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को एसिडिक सॉल्ट, वो फर्दर रिएक्शन करके नहीं दिखेगा, और यहां देखो दिखेगा। हाँ, तब अब ये देखो NaHSO4 एकदम नोट्स में हम लिख के भेजेंगे। ये बहुत पसंद पड़ रहा है मुझे, ये टॉपिक कुछ हट कर है। हाँ बोलो ना। कौन कौन क्या है, क्या है सारा फॉल्ट, क्या बोले तुम? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। एसिडिक, एसिडिक का क्राइटेरिया मैंने बताया ना, एसिड, एसिडिक नहीं बोलो, एसिड। एसिड सॉल्ट का क्राइटेरिया मैंने बोला कि H रहेगा तो सब सारा नमक, नमक कॉमन सॉल्ट तो NaCl है, कहाँ उसमें H है? तो अब ये, हाँ हाँ, एसिड सॉल्ट, एसिड बोलना, एसिड सॉल्ट बोलना। पहला हुआ नॉर्मल सॉल्ट, जिसमें कोई आपको नहीं दिख रहा है, ना हाइड्रोजन एटम दिख रहा है और ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो ये जब मैं रिएक्ट करूं, हाँ 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 हाँ, तो वही देखो NaOH हम फर्दर दिखा रहे हैं, और ये रिएक्शन जब किया तो Na2SO4 प्लस H2O, तो E अब क्या हो गया? नॉर्मल सॉल्ट है ना, ये हो गया नॉर्मल सॉल्ट, ना इसमें H है और ना इसमें OH। समझे बाबू? ये क्लास कुछ हट के है। इसका नोट भेजेंगे आपको। यानी आज के डेट पे आप क्या बोलिएगा एसिड सॉल्ट के लिए? अ सॉल्ट दैट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एसिड सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट। अब आइए बेसिक सॉल्ट। बेसिक, हाँ, बेसिक सॉल्ट में मैं आया। बेसिक सॉल्ट में क्या होगा बता बच्चे? मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत, सुगंध, सुरभि, सुहानी, सत्यम झा, भाव्या, अंकित, अंजलि, वेयर आर यू? आर यू लिसनिंग और ओनली स्टार्टेड द मोबाइल? नाउ बेसिक सॉल्ट में जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहे, एसिड सॉल्ट में जिसमें हाइड्रोजन एटम रहे, नॉर्मल सॉल्ट जिसमें ना हाइड्रोजन ना हाइड्रोक्सिल, है ना बच्चे? तो बेसिक सॉल्ट का मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। वो एग्जांपल आपका हो गया लेड ऑक्सीक्लोराइड। थोड़ा कष्टकारक होगा एग्जांपल। लेड ऑक्सीक्लोराइड, PbOHCl, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना? ओके, अब हाँ, ये हुआ बेसिक सॉल्ट। ओके, क्योंकि ये फर्दर रिएक्ट करेगा, फिर वही एसिड से
तब जाके वो बनाएगा क्या इसका वैलेंसी होगा, PbCl बनाएगा। समझे ना? जैसे मान लिया कि मेरे पास PbOH2 है, लेड हाइड्रोक्साइड, यानी Pb का वैलेंसी यहाँ 2 हुआ। ओके, ये क्या हुआ, बेस हुआ ना जी। और इसको रिएक्ट मैंने करवाया HCl से, मैंने एक ही मोल अभी लिया है HCl का, तो मैंने पाया कि बन गया PbOHCl प्लस H2O। ओके ओके, तो ये जो सॉल्ट हुआ दिस इज बेसिक सॉल्ट। इसका मतलब ये फिर रिएक्ट करेगा HCl से, तब जाके ही बनाएगा PbCl2। यानी अगर मैं डायरेक्ट ही 2 मोल ऑफ HCl ले लूं तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा PbCl2। अब तो समझ आ रहा होगा। तो ये क्लियर है कि एक नॉर्मल सॉल्ट नो H नो OH, एसिड सॉल्ट H, बेसिक सॉल्ट OH। ओके, हाँ, ऐसे डबल सॉल्ट तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा चर्चा मैं कर देता हूं, आपकी भी जानकारी बढ़ेगी और मेरी भी जानकारी बढ़ेगी। ठीक है? यदि आपको मैं कुछ पढ़ाता हूं तो मेरा भी नॉलेज बढ़ता है। हाँ? हाँ, तुम्हारे बुक में बता रहा हूं, तुम्हारे बुक में एक्चुअली जो उसका थीम है वो pH ऑफ सॉल्ट, pH ऑफ सॉल्ट। वो एसिडिक सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट ये नहीं पढ़ाने का है, pH ऑफ सॉल्ट है, क्योंकि एक बार एग्जाम में आया है। समझ गया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या कलर वो शो करेगा, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट तो लेना पड़ जाएगा इसका। ठीक ना? तो अब आते हैं हम लोग डबल सॉल्ट। हाँ जी, जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा तुम समझ गया, अब तो तुम तेज हो गया। जी, ओके, मतलब सीधी बात है, एसिड सॉल्ट मतलब अभी भी एसिड है वो, बेसिक सॉल्ट मतलब अभी भी वो बेसिक है ना? अब आइए एक लगे हाथ जरा डबल सॉल्ट भी चेक कर लें, क्योंकि आपको नॉलेज देने में मेरा भी नॉलेज थोड़ा गेन करेगा। ठीक ना? डबल सॉल्ट में क्या होता है कि देयर आर 2 डिफरेंट नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस रहेगा। ठीक है? जैसे मैं यहां बात करूं अगर वो सॉल्ट की, तो एक मिनरल होता है डोलोमाइट। ठीक है? डबल सॉल्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, एक मिनरल पाया जाता है दैट इज डोलोमाइट। डोलोमाइट, वो डोलोमाइट में का फॉर्मूला है CaCO3 डॉट MgCO3। ठीक, अब मैंने क्या बोला था कि डबल सॉल्ट में क्या होता है, 2 डिफरेंट नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन, है ना? तो आप यहां क्या देख रहे हैं, आपको 2 पॉजिटिव आयन मिल रहा है ना भाई, एक Ca2 प्लस मिल रहा है और क्या मिल रहा है, Mg2 प्लस मिल रहा है ना? तो डबल सॉल्ट किसको बोले, डबल सॉल्ट किसको बोले, 2 डिफरेंट नेगेटिव आयन हो सकता है या पॉजिटिव आयन हो सकता है।
ठीक, ये चीज हुआ हमारा। एक और है बाबू, सुनते होगे, पोटास एलम। पोटास एलम, ये तो नाम सुने होगे, पोटास एलम सुने हो। पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3, ठीक, Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं? पोटासियम एल्युमिनियम, है ना। अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो मुझे K+ भी मिलेगा, SO4 भी मिलेगा, एल्युमिनियम प्लस मिलेगा, है ना जी। तो छोड़ो बाकी क्या मिलेगा, इतना तो जरूर है कि ये दोनों जरूर मिलेगा। ओके, और आप ये जान लें कि डबल सॉल्ट हमेशा एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, ऑलवेज। फिटकिरी लगाते हैं ना हम लोग, फिटकिरी लगाते हैं ना भाई, और तुम लोग नहीं लगाता होगा, दाढ़ी वगैरह बनाने में हम लोग उसको लगाते हैं। हाँ, चलिए, तो हमारा टाइप ऑफ सॉल्ट हुआ नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। ओके, अब आगे बढ़ते, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। फिर आ गया टॉपिक, आपके क्लास का टॉपिक आ गया प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, एक तो भाई है कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करो, है ना। यदि आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, है ना। और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ओके मेरे बच्चे, जैसे Zn plus HCl gives what? ZnCl2, ZnCl2 plus H2। ये कौन सॉल्ट हुआ, नॉर्मल की एसिड की बेस सॉल्ट की डबल। वेरी गुड। उसी तरह से एक तो हुआ कि रिएक्शन विथ मेटल एंड एसिड। ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट मैंने किया वो पहला मेथड था मेटल प्लस एसिड। दूसरा मेथड जानिए भाई, दूसरा मेथड तो सिंपल है, जो पुराने जमाने से पढ़ रहे हैं, एसिड प्लस बेस, है ना, एसिड प्लस बेस। तो NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। समीर चला गया क्या? ओ, तो ये तो सिंपल बात थी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। एक हो गया क्या, एक प्रिपरेशन कैसे हुआ भाई, बोलिए जल्दी। गुड, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, और दूसरा था एसिड प्लस बेस
salt and water, है ना बच्चे? Now we will study about general properties of salt. के बाद pH का थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, कल तो समाप्त कर ही देना इसको, एसिड बेस एंड साल्ट को, क्या? हाँ बोलो भाई। ओके, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। ओके, पहला हो गया भाई, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा कौन? सॉल्ट। तो हो सकता है कि एक सॉल्ट बनाएगा और साथ में एसिड भी बनाएगा, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले मैं लिख देता हूं, रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, तो रिएक्ट करवाता हूं, NaCl प्लस H2SO4, ये क्या देगा? क्या देगा? NaHSO4 NaHSO4 प्लस H2O, नहीं प्लस HCl, प्लस HCl। देखो ये एसिड सॉल्ट बन गया ना? यहां था नॉर्मल सॉल्ट, एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। अच्छा बच्चा यदि कम अच्छा बच्चा से दोस्ती करेगा तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ना जी। वही है, ये सॉल्ट सीधा साधा दोस्ती करने चला एसिड से, आ गया नेचर थोड़ा सा। लेकिन इसमें भी किस्सा कहानी है, क्योंकि केमिस्ट्री है तो कुछ तो रहेगा ही भाई, ये तो हर चीज को हकीकत में देखता है। ये काम लो टेम्परेचर पे होता है। यानी मैं समझूंगा कि अगर घर में आप नमक को एसिड में मिला रहे हैं तो एसिड सॉल्ट देगा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पे मिला रहे हैं, यानी NaCl प्लस H2SO4 हाई टेम्परेचर पे, तब वो नॉर्मल सॉल्ट ही बनेगा, Na2SO4 प्लस HCl, ठीक है? ये हुआ हाई टेम्परेचर। ओके, एक तरह से कहें कि हाई टेम्परेचर से क्या हुआ होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हुआ होगा, इसलिए ये कंप्लीटली इसका हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर गया होगा, है ना? और कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया होगा। ये जो थोड़ा बहुत इसमें रह गया होगा एट हाई टेम्परेचर। ओके, ठीक है ना भाई? हेलो धीरज, चले गए क्या भाई? हाँ, जब स्टार्ट क्लास हुआ तो देखते थे सुहानी की आवाज आती थी, रिस्पॉन्स देती थी। तुम लोग के साथ एक चीज मैं देखता हूं, मार्क करता हूं कि आप लोग का जोश जो है ना तुरंत ठंडा होता है। जैसे याद है क्लास 10 स्टार्ट हुआ था और हम लोग पूरी तरह से रेडी नहीं हुए थे क्लास लेने के लिए। मैं हाथ में लेकर मोबाइल और बोर्ड पे लिख रहा था, और उस समय बच्चों की संख्या 58, जबकि मैं मोबाइल हाथ में लेकर सामने इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, 58, क्योंकि नए क्लास से नई उमंग। नेक्स्ट डे भी वही रहा, लेकिन जब और
ठीक हो गया सेटअप, स्टैंड वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। इवन मैं घर से भी क्लास ले रहा था तो पहले बोर्ड दूर में रहा करता था, उसको नजदीक लाया, देखा कि स्टूडेंट की संख्या कमते चली गई। इसका मतलब कंटेंट से नहीं मतलब है आप लोगों को। क्या ऐसे तुम लोग को क्या सुना है भाई? जो तुम लोग हो क्लास में तो तुम लोग तो ठीक ही, जिसको सुनाना है वो तो बाहर है ना। क्या समझे? सही बात। मैं भी वापस कर लिया अपनी बातों को, किसको मैं सुना रहा हूं। लेकिन ये बात उन लोगों को कहना कि सर यही पूछ रहे थे, कंटेंट देखते हो कि नहीं? कंटेंट से कोई मतलब नहीं। हाँ, आगे बढ़ो। रिएक्शन विथ अ बेस, रिएक्शन विथ अ बेस। जैसे कल कुछ गड़बड़ हो गया था क्लास, तो मुझे भी पढ़ाने में मन नहीं लग रहा। मैंने पूछा भी आपसे था कि आज लग रहा है ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है, लेकिन आज मैं पूरा प्रिपेयर था। बेस के साथ रिएक्ट अगर करें सॉल्ट को तो क्या होगा? तो पहले मैं एक सॉल्ट लेता हूं, अमोनियम सल्फेट, NH4 ओके, प्लस NaOH, तो ये क्या देता है? ये फिर वही देता है, क्या देता है? Na2SO4 देता है, यानी नॉर्मल सॉल्ट देता है। और बेस, एक चीज गौर कर रहे हैं, सॉल्ट को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिड आ ही रहा है ना। सॉल्ट को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अगर एसिड सॉल्ट बन भी रहा है तो साथ में एसिड भी बन रहा है ना, पिछला बनेगा। और अगर नॉर्मल सॉल्ट भी बना तो एसिड बना, और बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो नॉर्मल सॉल्ट बन रहा है प्लस बेस भी बन रहा है ना। ये चीज हो रही है। अब आइए रिएक्शन विद मेटल, सॉल्ट का मेटल के साथ रिएक्शन। ऐसा कोई खास रिएक्शन होता नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई खास रिएक्शन होगा नहीं सॉल्ट के साथ, लेकिन अगर रिएक्टिविटी सीरीज को देखें हम तो उस आधार पे मैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं उसको विथ मेटल। कभी कभी रिएक्ट कर सकता है, जैसे मैं एक सॉल्ट लिया कॉपर सल्फेट और इसको रिएक्ट कर दिया मैंने मेटल के साथ, तो Fe इज रिएक्टिव है ना, याद है ना रिएक्टिविटी सीरीज, याद है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, याद है एक साथ में ऐसे। ओके, तो ये बन जाता है FeSO4 और Cu एक प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठीक, यहां भी वही बात हुआ कि एसिड नहीं, सॉल्ट मेटल के साथ रिएक्ट किया, फिर सॉल्ट बना और फिर मेटल बना। देख रहे हो सॉल्ट का रिएक्शन, देख रहे हो अजूबा टाइप का नहीं हो रहा है अजूबा, ये रिएक्ट कर रहा है फिर वही बना रहा है। ये अलग बात है कि डिफरेंट सॉल्ट बना दे रहा है ना। बोलो ना मेरा बच्चा सर। तो मतलब एकदम क्या कहते हैं, एकदम मुक्का मार मार के बुलवाना पड़ता है, बोलो ना यस सर। और आज जानते हो क्या हो गया है? यही ऑनलाइन वाला आदत हो गया है ऑफलाइन में बच्चे को। ऑफलाइन में भी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, वो भी चुप, क्योंकि ऑनलाइन वाला आदत लग गया है। सामने बैठा हुआ है, क्लास ले रहा है, समझ रहे हो।